हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, कृपया अपने घर पे रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। इसलिए हमने आपके लिए नया चैनल लाया है, दीप ज्ञान। जुड़े रहिए हमारे साथ पढ़ाई की नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रिसोर्सेज की मीनिंग देख लेते हैं। दे आर एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी नीड्स को पूरा करती है और जो हमें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती है, मतलब हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये कहीं पे भी मिल सकती है हमें। इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब ये चीज़ों का प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है और ये हर जगह हमको इजीली प्रोवाइड हो जाती है। तो चलिए, हमने रिसोर्सेज के बारे में तो जान लिया, अब कौन सी डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज है उसके बारे में जानते हैं। रिसोर्सेज को 4 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कि हमने रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, तो हम फर्स्ट देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो फर्स्ट हम फ्रेंड्स देख लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिली है, मतलब अर्थ से मिली है। एग्जाम्पल हैं इसके ह्यूमंस, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होती है? रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो उसमें आता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, मतलब ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जो जल्द ही रिन्यू और रिप्लेनिश और रिप्रोड्यूस हो सकती हैं मैकेनिकली, फिजिकली और केमिकली प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल है सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉरेस्ट वाटर एंड एयर। फ्रेंड्स, सेकेंड में आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश। ये ऐसी रिसोर्सेज है जिनको रिप्लेनिश होने में सालों लग जाते हैं, सालों। इसके एग्जाम्पल हैं कोल, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी तो हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, ये जो 2 टाइप की रिसोर्सेज थी जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हो जाए कुछ ट्विस्ट। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम थर्ड में, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर 4 टाइप की रिसोर्सेज होती है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड द फोर्थ वन इज रिजर्व रिसोर्सेज। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज में। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर फाउंड इन रीजन विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट स्टार्टेड बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव। ये कुछ ऐसी रिसोर्सेज है जो ह्यूमन की नीड्स तो सेटिस्फाई कर सकती है, पर उसकी यूटिलाइजेशन को अभी स्टार्ट नहीं किया है हमने, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। गुजरात एंड राजस्थान के पास पोटेंशियल है सोलर और विंड एनर्जी के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड में, जो कि है डेवलप्ड रिसोर्सेज। सो फ्रेंड्स, डेवलप्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity is determined for utilization. Currently, they are used by humans.
मतलब ये कि ये कुछ ऐसी रिसोर्सेज है विच आर सर्वेड एंड इसकी मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमको पता है यूटिलाइजेशन करने के लिए, और ये करेंटली ह्यूमंस यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल है वुड, कोल एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, थर्ड हम आ जाते हैं स्टॉक पे। रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी रिसोर्सेज है जो ह्यूमंस की ज़रूरत तो पूरी कर सकती है, पर अभी तक कोई ऐसी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं निकली है जिससे कि पीपल इसको एक्सेस कर सकें। इसके एग्जांपल्स हैं एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। मतलब फ्रेंड्स, हमें पानी तो मिल गया है, पर हम पानी में से O2 और H2 को अलग तो नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, फोर्थ हम आ जाते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट आर केप्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी रिसोर्सेज है जिसको हम यूटिलाइज तो कर सकते हैं अभी की टेक्नोलॉजी से, पर हम इसको फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं। एक तरीके से सही भी है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सही है कि गलत। फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम फोर्थ क्लासिफिकेशन में चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है वो 4 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल। जैसे एक फार्मर का लैंड, एक किसी की कार, मतलब चीज़ें जो पर्सनली ओन्ड की है, खरीदी गई है। सेकेंड देख लेते हैं हम कम्युनिटी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, एग्जाम्पल टेम्पल, पब्लिक पार्क एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी रिसोर्सेज है जो एक्सेसिबल है ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को। मतलब जैसे कोई हिंदू है तो वो मंदिर जा सकता है, चाहे वो कोई भी हिंदू हो। और पब्लिक पार्क जो सबके लिए खुले हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड हम आ जाते हैं नेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 माइल्स बिलोंग टू द नेशन। मतलब कि जो रिसोर्सेज जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है और ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब समुद्र के किनारे से 22.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स नेशन की हो जाती है। जैसे कि इंडिया के नीचे आप देखते होंगे ओशंस है, तो जो 22.2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ओशंस है वो सारे इंडिया के हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल देख लीजिए, ट्रेन, लेक्स, रोड एक्सेट्रा। और इनको कोई इंडिविजुअल आके बोल नहीं सकता कि ट्रेन मेरी है, लेक्स मेरे हैं, रोड मेरा है। और फ्रेंड्स, ये 12 नॉटिकल माइल्स वाला क्वेश्चन MCQs में आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल रिसोर्सेज की तरफ। Resources which are required by international organization. These resources does not belong to any individual country. मतलब कि ये कुछ ऐसी resources है which are required by international organizations, और ये resources किसी country को belong नहीं करती है। ये resources पूरे world के लिए है, like moon, ocean, Mars, etc. और कोई इंडिविजुअल आके बोल नहीं सकता ऐसा कि मून मेरा है, ओशन मेरा है, मार्स मेरा है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने कवर कर ली डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल दैट, बाय बाय।